हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सुशील अम्बेकर। आप देख रहे हैं बच्चों मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले 10th साइंस पार्ट 1 की अगली जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसका पार्ट सेकंड। सो बच्चों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, ये है पार्ट सेकंड। हमने पार्ट 1 में देखा कि डोबेरेनस ट्रायड जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो हमने पिछले पार्ट में देखा। तो इस पार्ट में बच्चों हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या हुए, एलिमेंट हुए। और इन दोनों के एडिशन से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, हम कंपाउंड बोलेंगे। तो वो होता है कंपाउंड, और ये होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं एलिमेंट। तो बच्चों, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसे कि जो बीच वाला वो होता है वो न्यूक्लियस, और इसके आजू बाजू में जो सर्कुलर पाथ होते हैं, किसके लिए, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसके लिए मतलब उसके ऊपर, तो बच्चों उसके ऊपर निर्धारित ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, उसके बाजू में पहली जो एटॉमिक मास के लिए जो लेंथ होती है, पहली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट जो फर्स्ट सर्कल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं। उसके अगले वाले जो सर्कुलर पाथ में है उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमें आगे देखना है। सो बच्चों, सेकंड पार्ट है ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने पढ़ाई होगा, आपने कल मेरा पार्ट देखा होगा तो अच्छा होगा, या फिर आज आप देख सकते हैं। तो उस पार्ट में जो वर्टिकल कॉलम जो है उसको हमने क्या बोला है, ग्रुप बोला है। और जो आड़वे होते हैं उसको क्या, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको क्या बोला है, तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो बच्चों, इधर बहुत ही जो लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप मेरे लिए पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ काम का नहीं है, लेकिन सिर्फ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ ऑल दिस नंबर फ्रॉम ग्रुप 1 दैट इज़ फैमिली ऑफ अल्काली मेटल। तो आपको मालूम होगा कि जो ग्रुप 1 है, कौन सा, ग्रुप 1, तो ये क्या रिफ़र करता है, तो ग्रुप 1 अल्काली मेटल्स को रिफ़र करता है। वो क्या होता है, सेम होता है। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, अगर आपने और किसी ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन देखा होगा या फिर उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखी होगी, वो क्या होती है, सेम होती है। तो इधर एग्जांपल दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है वो भी आप पढ़ लीजिए। डू यू नो यूरानियम, आपको मालूम ही होगा, पिछला जो स्टैंडर्ड था उसमें हमने पढ़ाई है। तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं MPT। ये शॉर्ट फॉर्म है MPT, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, इसमें आपको दिया गया है एटॉमिक नंबर, सिंबल नेम, एटॉमिक मास, ये सब जो होता है वो एक कॉलम में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 जो है वो ग्रुप है, और जो बाकी के ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है वो है पीरियड। तो इसमें 4 ब्लॉक है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक एंड F ब्लॉक। F ब्लॉक जो है वो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज को कंटेन करता है। जो D ब्लॉक है वो एलिमेंट 3 से 12 तक जो है वो कंटेन करता है। S ब्लॉक 1 एंड सेकंड ग्रुप्स को कंटेन करता है। D ब्लॉक 3 से लेकर 12 तक, P ब्लॉक जो है वो 13 से लेकर 18 तक, और F ब्लॉक जो है वो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज को। तो ये सब जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके लिए दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिगजैग लाइन दी गई है। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोरॉन से लेकर यहाँ पर जो ऑर्गेनेशन है, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये जो पीरियड जिगजैग लाइन है ये यहाँ से गई हुई है। तो आप देखेंगे बोरॉन, सिलिकॉन, एर्सेनिक, टेलेरियम, एस्टेलिन एंड ऑग्नेशन, तो ये सब उसने क्या किया है, कंटेन किया है। किसने, जिगजैग लाइन्स ने। ये जो उसके आसपास वाले जो ब्लॉक्स है उसमें सब मेटेलॉइड है। कौन से मेटेलॉइड है, जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है, मेटेलॉइड। मतलब इनमें क्या होता है, कुछ जो है वो मेटल जैसा होता है, कुछ जो है वो नॉन मेटल्स होता है। इसके राइट हैंड साइड में सब नॉन मेटल होते हैं, और
लेफ्ट हैंड साइड में सब मेटल्स होते। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में कैसे होती, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि पीरियड में कैसे होती। तो आप यहाँ पर जो चार्ट है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीरियड होते हैं यानी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होती। तो यहाँ पर पोटेशियम का एक लिया गया है और आर्गन का एक लिया गया है। तो पोटेशियम में होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम और आर्गन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 2 1 है। यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दिया गया है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मतलब ऐसे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसके लिए यहाँ पर सारा दिया गया है। तो आपको करना क्या है, 2 और कौन सी शेल है, एन क्या है, ये शेल नंबर है और ये 2 यानी उसका स्क्वायर। तो एन है वो है शेल नंबर। तो वो शेल नंबर इस आपको एन की जगह पर पुट करना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर अगर आप समझो सेकंड शेल देखनी हो, फिर से बताऊंगा आपको। अगर आपको समझो, अगर आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एन की जगह आपको सेकंड शेल डालना है, तो यहाँ पर 2 × 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 × 2 4, और ये जो स्क्वायर है ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि जो सेकंड सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल की, थर्ड शेल की और फोर्थ शेल की कैपेसिटी दी गई है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। इस लंबे चौड़े जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इसके बारे में ही है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेगा। तो बच्चों नीचे दिया गया है पीरियोडिक ट्रेन्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो आप देखेंगे periodic trains in the modern periodic table. So when the property of element in a period or a group of a modern periodic table are compared, certain regularly is observed in their variation, it is called the periodic trend in the modern periodic table. ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डेफिनेशन है, इसको पाठ जरूर कीजिए। when property of element, अगर आप कोई एलिमेंट ले तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पीरियड में यानी जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें और जो वर्टिकल होते हैं उसमें, इन दोनों में कंपेयर की जाए तो वो सर्टन रेगुलरली ऑब्जर्व करेंगे तो वो वेरिएशन होगी। यानी जो इसकी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल की और जो वर्टिकल की, तो ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो नीचे है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, यू हैव लर्न द प्रीवियस स्टैंडर्ड, पिछले अगर स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम जो के है, पोटेशियम का के वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है, एक नहीं 11। वो कैसे, तो जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 आएंगे, सेकंड सेल में 8 आएंगे और थर्ड सेल में 8 आएंगे, और जो फोर्थ सेल है उसमें जो बचे हुए सारे हैं वो 11 वो आए फोर्थ सेल में। ऐसा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। आपको ये चार्ट इधर भरना है और थिंक अबाउट इट के बारे में आपको सोचना है। आगे का पढ़ेंगे बच्चों, एटॉमिक साइज। यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक साइज। यू हैव सीन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, साइज वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये साइज आपने पिछले स्टैंडर्ड में देखा होगा, साइज वॉल्यूम क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम होता है यानी इधर न्यूक्लियस का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे जो लास्ट वाला जो शेल होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी इसको क्या बोलेंगे हम, आर बोलेंगे। तो वो आर ही क्या होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट शेल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज इन यूनिट पिकोमीटर। तो वो उसको किस में मेजर करते हैं, पीएम यानी क्या, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का जो वो रेडियस है वो कितना, मतलब पिकोमीटर का लेंथ कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अगर आप 10 पर जो 12 जीरो रखेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट दिए गए हैं उनको आपको इसमें पुट करना है, तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, यू विल फाइंड द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग पीरियड लेफ्ट टू राइट। अगर आप पीरियोडिक टेबल में, ऐसा अगर पीरियोडिक टेबल होगा
तो लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सॉरी डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर वो सारा दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा तो नीचे दिया गया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो मेटल होते हैं उसको मेटेलिक बोला जाता है, जो नॉन मेटल होते हैं उनको नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एलिमेंट, तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक यानी जिसमें मेटल्स हो, और नॉन मेटेलिक यानी जो नॉन मेटल हो। तो जो उनके जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक को शो करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटल जो है वो सारे ब्लू कलर में है, जो कि यहाँ पर एक नॉन मेटल भी आ गया है हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है। और जो वो पूरा जो येलो कलर का है ये पोर्शन, तो वो है नॉन मेटलॉइड, और सॉरी मेटल। एंड जो इधर है वो सारे नॉन मेटल हैं, ये एक नॉन मेटल है, और बाकी जो बचा हुआ सारा ब्लू पार्ट है वो है मेटल्स, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, यानी अगर आप इधर देखेंगे तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज होगा। तो बच्चों आगे है, अगर आप अप से लेकर डाउन तक आएंगे तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा, और जो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये सब इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है मेटेलिक एलिमेंट। जो मेटेलिक होता है उसके नाम में है कि ये क्या है, सब मेटल्स है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड लेफ्ट, ये क्या होता है, इस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होता है, और जो नॉन मेटेलिक है वो इस पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि नॉन मेटेलिक एज सल्फर, क्लोरीन आर toward right side. The metallic element silicon lies these two types. A similar pattern is also observed in the other periods. It is seen a zigzag line separate the metals and non-metals. तो बच्चों zigzag line क्या करती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफर करती है। तो बच्चों यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट इज सीन केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड दैट द केशियन। सो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको क्या किया जा रहा है, केमिकल फार्मूला ऑफ मतलब जो सिंपल आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो इस कैल्शियम में क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, किसको, मेटल को, वाइल द एनियन फॉर्म अ नॉन मेटल, किसकी तरफ से, तो वो नॉन मेटल की तरफ से। फ्रॉम दैट इज अंडरस्टूड the metals atom have a tendency to form a cation by losing its valence electron. This property is called इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर समझो कोई एक एलिमेंट है तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब तो बच्चों यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम एलिमेंट्स वो कैसे आती है वो हम देखेंगे। अगर आप समझिए, अगर आपके पास लिथियम है और जो फ्लोरीन है वो है फ्लोरीन और लिथियम। लिथियम के मतलब जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 1, तो उसका एटॉमिक जो मास है वो है 3, फ्लोरीन का है 9। अगर हम देखेंगे तो लिथियम के पास जो ये न्यूक्लियस उसका, और जो पहली शेल है तो उसमें रहेंगे 2 एटम, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें रहेगा सिर्फ 1 एटम, तो वो हुआ लिथियम का। अगर हम फ्लोरीन का देखेंगे, ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल जिसमें होंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें रहेंगे पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको चाहिए एक और की मदद, यानी उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक की मदद, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और लिथियम के पास है 2 और आउटर मोस्ट शेल में 1, यानी ये भी जो है वो स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है और ये भी स्टेबल नहीं है। तो अगर हमें लिथियम को और फ्लोरीन को दोनों को अगर स्टेबल करना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी वो यहाँ पर लागू पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो दोनों का तो फ़ायदा ही है, तो वो करवा लेंगे। तो लिथियम और फ्लोरीन इनकी जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो किसी से उधार ले रहा है, तो उस पर क्या हो जाएगा, कर्जा आ जाएगा ना, तो उस पर कर्जा आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ज बाधारी, तो वो हो जाएगा
निगेटिव, और ये दे रहा है यानी उसको किसका कर्ज का टेंशन है लेकिन लेने का है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो निगेटिविटी। जो लेता है वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड जो देता है वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको समझा कि जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी है वो कैसे होती है। तो नीचे दिया गया है द पीरियोडिक स्ट्रेंथ इन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल गेट्स एडेड। तो अगर हम जैसे जैसे ग्रुप में अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, शेल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सब था इधर का, जो आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको सब बताया। तो आप अगर देखेंगे तो यह चैप्टर इधर खत्म होने को आया है। तो बच्चों चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, जो कि ग्रुप 17 है, जो कंटेन करता है हैलोजन फैमिली को। तो ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फार्मूला। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है X2। तो वो ग्रेजुएशन है ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट में क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो स्टेट डाउन द ग्रुप। द फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है यानी कि F2, और क्लोरीन है जो Cl2, ये क्या है, गैसेस है, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, वाइल आयोडीन इज सॉलिड। ये क्या है, हाइड्रोजन फैमिली के वो अलग अलग कंटेंट हैं। तो नीचे इंटरनेट में फ्रेंड, अगर आपने इंटरनेट पे जाओगे तो वो देख सकते हो, यहाँ पर लाइब्रेरी की बुक दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी चैप्टर है वो अभी समाप्त होती है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये था पार्ट सेकंड, आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों देख लीजिएगा। ये था पार्ट सेकंड, तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मेरा ज़रूर दिखेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले चैप्टर में। तो अभी अलविदा लेते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।